टीईटी के इम्तिहान में शरीक होने वाले मोहतरम असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। आपके लिए मैथमेटिक्स के चंद सवालात लेकर मैं मोहम्मद साजिद अब्दुल रज़्ज़ाक़ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। पहला सवाल है कि फ़ी साल 3 शरह से 2500 रुपये पर 146 दिनों में कितना सूद मुफ़रद होगा। अंग्रेज़ी में सवाल इस तरह है कि कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹2500 फॉर 146 डेज़ बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 पर एन्यूम। इसके लिए ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब अगर आपको शरह जो है, अगर दिन मुद्दत यानी पीरियड, जिसे हम उर्दू में मुद्दत कहते हैं, अगर ये दिनों में दी जाए तो उस वक्त मुद्दत को हमने 365 से तकसीम देना चाहिए। 365 यानी 1 साल के मुकम्मल दिन, यानी वी शुड डिवाइडेड द डेज़ बाय 365। ये जो रहेगा ये हमारे लिए पीरियड का काम करेगा। अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला है NPR अपॉन 100, जिसके अंदर मुद्दत, शरह और असल ज़र लिखा हुआ रहता है। यहाँ पर हम उसकी कीमतें रखेंगे इज इक्वल टू 32500 इन 146 अपॉन 365। 3 ज़रब 2500 ज़रब 146 बटे 365 बटे 100। इसको आसान तरीके से जब हल करने जाएंगे हम, 3 ज़रब 2500 ज़रब 146 बटे, हमने कसरों को तकसीम देखे हुए है, इसे 2 ज़रब 365, और इसे जब हम तकसीम करेंगे पूरी तरह तो हमें हासिल होगा 30। तो 30 रुपये जो है उसका सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। यहाँ पर आप 30 के ऊपर ऑप्शन दे सकते हैं। इसको पूरा कैलकुलेट करना चाहिए तो आपको जवाब मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमने फ़ी साल फ़ी सदे जब शरह का स्टडी किए तो यहाँ पर एक नया ज़ाब्ता जो हमारे लिए हासिल हुआ है कि अगर दिन दिए जाए तो उसको 365 से तकसीम करना रहता है। यहाँ पर उसका ध्यान रखना, नहीं तो अक्सर साल जो रहता है, शरह जो रहती है वो साल में दी जाती है। अब यह दूसरा सवाल है, एक शय पर पहले 8% छूट देकर मिली हुई रकम पर दोबारा 10% छूट दी गई तो कुल कितने फ़ीसद छूट दी गई है। ए गॉट 8% डिस्काउंट ऑन ए शो पीस एंड अगेन गेट्स 10% डिस्काउंट ऑन रिमेनिंग अमाउंट। हाउ मेनी परसेंट डिस्काउंट ए गॉट। अब ये जो है ये असल में एरिथमेटिक का सवाल है। हम यहाँ पर फ़ी सदी का इंतज़ाम करेंगे अगर, तो हमको बटे 100 करना पड़ेंगे। लेकिन हम यहाँ एक बात ये करते हैं कि हमको शय की कीमत कुछ पता नहीं है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, सपोज़ लेट वैल्यू ऑफ द शो पीस, उस चीज़ की कीमत 100 रुपये है। अब उसके ऊपर हमें 8% छूट मिली है, तो 100 में से हम 8 तफरीक कर लेंगे अगर, तो हमारे जो रकम बचेंगी हमको जो अदा करनी है वो 92 रुपये है। लेकिन अब हमें 92 रुपये पर 10% छूट मिलती है। अब तो हमको 92 के 10% लगेंगे तो वो रहेगा 9.2, यानी हम 92 को 10 से तकसीम देंगे। अब ये जो कीमत है इसको जब इसमें तफरीक करेंगे तो हमें जो टोटल रकम मिलेगी वो बचेंगी 82.8 रुपये। अब ये 82.8 रुपये को अगर हम 100 में से तफरीक कर दें, यानी हमको ये सब टोटल मिलने के बाद इतनी छूट, इतने रुपये अदा करने हैं, 82.8 रुपये, यानी 82 रुपये और 80 पैसे। अब हम अगर इसको 100 में से तफरीक कर लेते हैं, अब यहाँ आपको अशारिया तफरीक करते आना चाहिए। अब यहाँ पर हमको 100 में से 82.2 82.8 को माइनस करना है। माइनस का तरीका आपको मालूम है, इसको 10 बनाएंगे आप, 10 में से 8 गए 2 बचेंगे, यहाँ अशारिया रहेगा, ये हो जाएंगे आपके लिए 9, तो 9 में से 2 गए 7 और ये फिर 9 बनेंगे, यहाँ 1 बचेगा और इस तरह 0 हो जाएगा। अब ये जो 17.2 जो हमको बनना है, इतने फ़ीसद असल में हमको छूट मिली है इस चीज़ के ख़रीदारी पर। यहाँ पर हमने मैथमेटिक्स का पुराना इस्तेमाल किया, पुराने मैथमेटिक्स का जिसको अरिथमेटिक कहा जाता है, कि वो शय की कीमत हमें मालूम नहीं है, उसको 100 फ़र्ज़ किए और उसमें से 8% यानी 8% जब तफरीक करते हैं 92 रुपये मिलेंगे।
92 रुपये के फिर 10% 9.2 बनते हैं, यानी आप 10 से उसको जब तकसीम देंगे तो ये हासिल होगा। और इस सूरत में उसको तफरीक करने के बाद जो कुल छूट रहेगी वो हमको 17.2 रहेगी। उस लिहाज से हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 3। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है, कुछ संदूकों में मसावी तादाद में किताबें रखनी हैं। हर संदूक में बितरतीब 28, 12 या 16 किताबें रखी जाएं तो हर बार आखिरी संदूक में 3 किताबों की कमी लाहक होती है, तो दर्जे झेल मुतबादिल में से जुमला किताबें कितनी होगी। अंग्रेज़ी में इक्वल क्वांटिटी ऑफ बुक्स आर पुटिंग इन सम बॉक्सेस। इफ़ 28, 12 or 16 books are putting in each box respectively, then in the box then in the last box 3 books remain short. How many total books are? ये जो सवाल है इसके अंदर ना कुछ चीज़ फ़र्ज़ की जाएगी ना कुछ नहीं। यहाँ पर आपको सिर्फ लॉजिक का इस्तेमाल करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि सवालात को जवाबात से हमको शुरू करना रहता है। अब यहाँ पर हमें 3 एदाद दिए हुए हैं कि वो कभी 28 रखता है या 12 रखेंगे या 16। अब ना उसने आपको संदूकों की तादाद दिया हुआ है और ना किताबों की तादाद दिया है, लेकिन वो कहता है कि ये जब अगर एक बॉक्स में 28 तो ऐसे कुल 50 बॉक्स मानो, 30 बॉक्स मानो, उसमें 28 रखे जा रहे हो, आखिरी का जो 31वां बॉक्स रह जा रहा है तो उसमें 28 की वजह 25 ही किताबें भरेगी। 12 अगर एक बॉक्स में रखते हैं तो आखिरी इसमें आपको 9 ही किताबें भरेगी, और 16 अगर रखते हैं तो आखिरी के बॉक्स में आपके पास 13 किताबें रह जाएंगी रखने के लिए। 3 कम, आखिरी के बॉक्स में 3 कम होती है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, हर जो जवाब को इनसे तकसीम देकर देंगे। जैसे मैं अभी 1011 को 28 से तकसीम देने की कोशिश करता हूँ, या 28 के बजाय पहले 12 का पहाड़ा आसान है, आपको सबको याद रहता है, 12 का इस्तेमाल करेंगे तो 12 के पहाड़े में 10 1 नहीं है, 0 नहीं, 10 भी नहीं है। अब 101 देखेंगे, 12 नाम 108 होते हैं, ज़्यादा हो जाएंगे, तो 12 8 96 का इस्तेमाल करेंगे। इसको आप तफरीक करेंगे तो आपके पास 5 बचेंगे, फिर 51 बनेंगे, 12 चौक 48, तो यहाँ 3 बचते हैं। हम एक मान के चलते कि ये अमाउंट हो सकता है। अब इसको हम 16 से भी तकसीम करके देखते हैं, तो 16 के पहाड़े में 16 छक्के 96 होते हैं। यहाँ 101 में से 96 तफरीक करेंगे तो 5 बचेंगे, 1 उतारेंगे, 51 बनेंगे, 16 3 48 करते हैं हम, तो 3 बचता है। लेकिन हमारे पास सिर्फ 3 ही किताबें बच रही है, बल्कि हमको ऐसे बचना चाहिए कि अगर 12 है तो यहाँ 9 बचना चाहिए ताकि 3 किताबें कम पड़ रही। यहाँ पर 16 है तो 13 बचना चाहिए ताकि 3 किताबें, इसलिए हमारे पास ये रकम नहीं चलेगी। इस तरह हम जब सबको ट्राई करेंगे तो आखिरी की जो रकम रहेगी, अगर हम 1341 को तकसीम देते हैं पहले 12 से, 12 1 की 12, यहाँ पर इसको तकसीम होगी, 1 बचेगा, हम 4 उतारेंगे, फिर 12 1 की 12 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेंगे, फिर हम 1 उतारेंगे तो ये 21 बनेंगे, फिर 12 1 की 12 लिखेंगे हम, और इसमें 12 तफरीक करते हैं तो हमारे पास 9 बचते हैं। यानी यहाँ पर हमको 3 किताबें कम हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि इसको 16 से तकसीम देकर देखें क्या होता है। 1341 को दोबारा 16 से तकसीम देंगे तो 16 तिया 16, यहाँ 16 8 128 लेंगे हम। जब इनकी तफरीक होंगी तो हमको 6 बचेंगे, इसमें से 1 उतारेंगे, फिर हम यहाँ लेंगे 16 तिया 48। जब 48 को तफरीक करते हैं इसमें से तो यहाँ पर हमें 13 बचेंगे, यानी यहाँ फिर 3 की कमी हो रही है। अब रहेगा आखिरी वाला 28 वाला, 28 से तकसीम देते हैं 1341 को। 28 का पहाड़ा जब आप पढ़ेंगे तो 28 के पहाड़े में 4 नंबर पे आपको 112 हासिल होगी। इसको तफरीक करेंगे आप तो यहाँ पर 22 बचेंगे, 1 उतारेंगे, 221 हो गए। फिर आप 28 के पहाड़े में 7वें नंबर पे 196 हासिल कर सकते हैं, यानी 28 7 196, इनकी तफरीक करेंगे तो आपको 25 बचेंगे। यहाँ पर फिर 3 किताबों की कमी होती है
तो इस लिहाज से कुल वो किताबें 1341 होनी चाहिए, जिनको हर एक संदूक में चाहे 28 भरे आप, या एक संदूक में 12 रखे, या एक संदूक में 16, तो इस तरह भरने के बाद आखिरी संदूकों में 3-3 किताबें कम होगी। यहाँ पर इसका ऑप्शन जो सही रहेगा वो 1341 या लॉजिक है। अब आखिरी सवाल जो है, ये इंग्लिश मीडियम वालों को बताया जाता है कि बोर्ड मास करके एक तरीका इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर ब्रैकेट ओपन, फिर डिवीज़न, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाया जाता है। इसका इस्तेमाल यानी हमने जो हल करने के तरीके सीखे थे उसको हल करेंगे। यहाँ पर 0.25 जमा -0.5 ज़र्ब 2 सही 2/5 तक़सीम 4/5 है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि इसको पहले इस रकम को जैसा कि वैसे रहने देते हैं ब्रैकेट में, और इसको जमा करते हैं। तो यहाँ जब ये जमा ज़र्ब नफ़ी, तो ये नफ़ी हो जाएगा, कॉस खोलेगा, 0.5 बचेंगे, और ये मुरक्कब कसर को हम कसरे गैर वाजिब में तब्दील करेंगे। तो 5 दूनी 10, 10 में 2 मिला तो 12, 12/5, तफरीक 4/5 वहीं से रहेगा। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो 12/5 तक़सीम 4/5, यहाँ पर हम 5 से 0.5 को तक़सीम करेंगे तो 0.1 हासिल होगा। दूसरे स्टेप में हम 0.25 को बाहर रखते हैं और 12 और 1 का ज़र्ब करते हैं, तो 12 1 की 12 और 1 के बाद अशरिया नहीं, ये 1.2 मिलेंगे। अब ये तक़सीम का अमल जो है यहाँ ज़र्ब में तब्दील हो जाएगा और 5 ऊपर चले जाएंगे और कसर उलट जाएगी। अब यहाँ आप आसानी से 4 से इसको तक़सीम करेंगे तो 4 1 की 4, और ये 4 तिया 12, 4 के पाड़े में 1 नहीं आता इसलिए 0 की तक़सीम जाएंगी, इस तरह 4 तिया 12। अब आपके पास जो रकम बच गई उसको हल करते हैं। 0.25 वैसे रहेगा मनफी वाला, और यहाँ पर 0.3 और 5 का ज़र्ब करेंगे। अब यहाँ ज़र्ब करते वक्त 5 तिया 15 और 1 के बाद अशारिया। अब दोनों जो रकमें बची हुई हैं दोनों की निशानी मनफी, इसलिए इनकी जमा होगी 0.25 और 1.5। जब आप इनको जमा करते हैं तो ये 5 रहेगा, ये 7 रहेंगे, और ये 1, और दोनों की निशानियाँ मनफी, इसलिए जवाब को मनफी की निशानी लगाई जाएगी। अब ये जो जवाब है वो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। अब कहने का मतलब ये है कि हमने जितने भी एग्जाम्पल्स हल किए, इसमें जो हमने कसरों की जमा तफरीक, कसर वाजिब, कसर गैर वाजिब, कसर मुरक्कब का जो तसव्वुर था वो हमको दोबारा याद हो जाना चाहिए। कसर अशारी की जमा तफरीक, ज़र्ब तक़सीम कैसी करते हैं, निशानियों का ज़र्ब कैसे किया जाता है, कौस किस तरह खोला जाता है, कसर गैर वाजिब और कसर वाजिब और मुरक्कब कसर के मानी क्या है, यहाँ पर तक़सीम का अमल, यहाँ पर हमको पहाड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आप ये देखेंगे जो बुनियादी आमाल होते हैं मैथमेटिक्स के, जमा, तफरीक, ज़र्ब और तक़सीम, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, और साथ में पहाड़े कहे होते हैं जिसको हम टेबल्स कहते हैं, इनका अज़बर होना, याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये इसको मालूम है और इन चारों आमाल पर आपकी दस्तरस है, नहीं भी है तो आपके पास 1 महीना है बच्चों, आप इसको 5वीं 6ठी 7वीं किताबें लेकर स्टडी कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको सवालात आसान हो जाएंगे। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम फिर और कुछ सवालात हल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।